सहायक आचार्यों को नई नई नियुक्ति पत्र मिली हैं और नए नए नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जैसे ही उन्होंने पोस्टिंग के लिए ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि गृह जिले में नियुक्ति उन्हें जरूर दी गई है, लेकिन वो भी उनके घर से काफी दूर दूर। उनका कहना है कि किसी को 70 किलोमीटर दूर तो किसी को 60 किलोमीटर दूर, जबकि नियम यह है कि सेम प्रखंड में या उसी प्रखंड में जिस प्रखंड के वो निवासी हैं वहीं उन्हें पोस्टिंग दी जाए ताकि वो 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक आना जाना कर सकें। लेकिन इस बात को लेकर जब सहायक आचार्य जेल के नेता देवेंद्र महतो के साथ उपायुक्त दफ्तर पहुंचे तो वहां क्या कुछ हुआ, हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए ये समस्या वाकई में उनके लिए बड़ी है कि अगर गृह जिले के नाम पर पोस्टिंग मिलती है तो गृह जिले में भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसका कहां आवास है, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। आखिर क्या कुछ बातचीत हुई, क्या इसका समाधान निकलेगा, क्या हुआ इस संदर्भ? देखिए, हाल ही के दिनों में यानी कि 10 साल का लंबा इंतजार के बाद हाल ही के दिनों में नियुक्ति पत्र मिला था सहायक आचार्य को, और ऐसे में तमाम जो शिक्षक है आज उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मिलने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे थे। लेकिन काफी व्यस्त चल रहे हैं मंजूनाथ भजंत्री, क्योंकि कुछ दिन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा है, तो इसको लेकर वो बिजी चल रहे हैं, जिस वजह से आज शिक्षकों से नहीं मिल पाए थे। देखिए, शिक्षकों के साथ खुद जेएलकेएम के जो नेता है देवेंद्र नाथ महतो वो भी मौजूद थे, और जब हमने शिक्षकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि उनकी समस्या सिर्फ यही है कि गृह जिला में तो जरूर उन्हें दिया है, यानी कि वो रांची के जरूर है, लेकिन रांची से दूर यानी कि उन्हें खलारी में दे दिया गया है। ऐसे में उनका कहना है कि 60 से 65 किलोमीटर का सफर तय करके अगर हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि उनकी जो पोस्टिंग है वो घर से 60 से 65 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। तो ऐसे में तमाम जो शिक्षक है वो काफी परेशान है। जो महिला शिक्षक है उनका कहना है कि अगर 9 बजे से क्लास होंगे तो हमें सुबह 4 बजे ही वहां के लिए निकलना होगा, क्योंकि 60-70 किलोमीटर का अगर सफर तय करना है और वहां जाकर बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है उदय, इसको भी लेकर सवाल जो है लगातार शिक्षकों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि बायोमेट्रिक का सिस्टम जरूर दे दिया गया है, लेकिन अगर शिक्षक 1 मिनट भी देर करेंगे तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में उनका कहना है कि अगर उन्हें अगल बगल ब्लॉक में ही नियुक्ति दे दे या फिर वहां नियुक्त कर दे तो वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज जब डीसी मंजूनाथ भजंत्री से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो उनका कहना है कि मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से आएंगे और फिर से डीसी के समक्ष अपनी समस्या रखेंगे, आवेदन देंगे और उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि जो महिला शिक्षिका है उन्हें काफी परेशानी होगी सुबह उठकर फिर स्कूल जाना, जो 60 से 65 किलोमीटर दूर होगा उनके घर से, फिर वहां जाके बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 3 बज जाएगा, और 3 बजे अगर वहां से वापस आएंगे तो उनका कहना है कि रात भी हो जाएगी, तो आने और जाने में ही उनकी जो परेशानी है वो बढ़ जाएगी, तो बच्चों को वो किस तरह से पढ़ा पाएंगे। तो आज हमने कई शिक्षकों से बातचीत की थी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उनका कहना है कि परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में उनका कहना है कि पिछले 10 साल से वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें सरकारी स्कूल में नियुक्त किया जाएगा, कब वो सहायक आचार्य के रूप में पढ़ाएंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि समस्या जो है लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से एक बार फिर से वो डीसी के पास आएंगे, आवेदन देंगे और उनके समक्ष समस्या रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इनकी जो समस्या है उसका निदान किस तरह से होता है, और इनको जो पोस्टिंग दी गई है उदय यानी कि 60 से इनके सामने मुश्किल अभी ये होगी कि ये उस स्थान पर योगदान भी नहीं दे रहे होंगे या ज्वाइनिंग नहीं ले रहे होंगे। जी देखिए, कई महिला शिक्षिका से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि 6 तारीख तक वो अभी नहीं जाएंगी जो स्कूल में फिलहाल उनकी पोस्टिंग दी गई है, क्योंकि काफी दूर है, और ऐसे में उन्हें एक आस और उम्मीद भी है कि जब वो डीसी मंजूनाथ भजंत्री से मिलेंगी तो शायद इस दिशा में कुछ पहल होगी और उनके अगल बगल ही ब्लॉक में जो स्कूल है वहां पर ही इन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो परेशानी लगातार बढ़ रही है और उनके तरफ से यही मांग की जा रही है कि अगल बगल ब्लॉक में उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि 60 से 65 किलोमीटर का अगर सफर तय करती हैं तो उन्हें काफी परेशानी होगी। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ ही कई ऐसी शिक्षिका है जिनका कहना है कि अब उनकी उम्र नहीं रही, तो ऐसे में आना जाना और वहां पर बच्चों को पढ़ाना एक मुश्किलों भरा रहेगा। बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है और इसको लेकर उनका कहना है कि दिमाग भी उतना नहीं चलेगा, क्योंकि जब सफर तय कर 1 से 1.5 घंटा के बाद स्कूल पहुंचेंगे, वहां पर बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर वापस घर
आएंगे, फिर सुबह उसी तरीके से जो है स्कूल जाना है। तो उनका कहना है कि एक बार डीसी से बातचीत करेंगे और समस्या रखेंगे। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री इस दिशा में पहल करेंगे और इसके साथ ही उनका कहना है कि अब 2 दिनों के बाद एक बार फिर से मंजूनाथ भजंत्री जो रांची के डीसी है उनसे मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे तमाम शिक्षक। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि समाधान इसमें क्या कुछ निकलता है। हालांकि 6 तारीख तक का उनके पास वक्त है नए साल में ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह का सिस्टम क्यों बनाया गया, कौन इस तरह की नियुक्तियां दे रहा है। क्योंकि अगर एक उम्र बीत जाने के बाद पोस्टिंग मिली भी तो वो इस उहापोह में है कि वहां ज्वाइन करें या ना करें। अब बात यह होगी कि उपायुक्त महोदय इसका समाधान क्या निकालते हैं। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।